मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर के शिलान्यास के पहले 5 सदी तक चला जमीन विवाद। शिलान्यास के बाद फिर एक बार जमीन विवाद, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर हम अपने शो देश का सवाल की शुरुआत करें, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इजरायली दूतावास के ब्लास्ट मामले में स्केच जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में दिखे 2 संदिग्ध। 29 जनवरी को दिल्ली में दूतावास के पास हुआ था ब्लास्ट में कुछ कारों के शीशे टूट गए थे। सीसीटीवी में कार से उतरते दिखे थे संदिग्ध। इस वक्त की बड़ी खबर 29 जनवरी को इजरायली दूतावास के सामने हुए धमाके को लेकर एनआईए ने जारी की सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्धों के दिखने की बात सामने आई, जिसके बाद अब स्केच भी जारी किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अपने शो की ओर, यानी कि देश का सवाल। अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको लेकर देश में खुद सियासत भी हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट पहले इस मामले में सफाई दे चुका है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को जांच होने तक हटाने की भी मांग रखी है। वहीं आज इस मामले में नया मोड़ आया, जब किसी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर बाहर कालिक पोत दी। संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर यह कालिक पोती गई। आपको बता दें कि एसपी नेता पवन पांडे के साथ आपके सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाए थे कि 2 करोड़ की जमीन को 10 मिनट के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया, जिसके बाद पूरी लैंड डील ही सवालों के घेरे में आ गई है। इस जमीन डील को लेकर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। योगी ने इस मामले में हुए सभी जमीन सौदों की रिपोर्ट मांगी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के घोटाले का मामला उठाया है। जब से मैंने चंदा चोरों को बेनकाब किया है, उसके बाद से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मेरे ऊपर हमला कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं उन भाजपा नेताओं को कहना चाहता हूं, मेरी चाहे हत्या करवा लो, चाहे 1000 हमले करवाओ, लेकिन चंदा चोरों को बेनकाब करके मानूंगा। चंदा चोरों को जेल भिजवाकर मानूंगा। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, ये सवाल बार बार उठाता रहूंगा। जी, आप नेता और सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे। आसमान में जमीन की कीमत और चंदे की बद्दर बाट पर वो कह रहे थे। संजय सिंह के घर पर कालिक पोतने का मामला, पुलिस ने मामले में केस भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर 2 लोग गिरफ्तार। संजय सिंह के घर पर कालिक पोतने का मामला। राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेता। आरोपियों पर गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। जी हां, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके पहले की ये अंगड़ाई। क्या अयोध्या में जमीन खरीद में घोटाला हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों में आखिर कितना दम है, ये बात तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन जिस जमीन को लेकर अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद और बखेड़ा खड़ा हुआ, देखिए अयोध्या की उसी जमीन से संवाददाता अबुल बशर की ये रिपोर्ट। अयोध्या में अमरूद की जिस बाग में हम खड़े हैं, विवाद इसी जमीन का है। इसी जमीन को ट्रस्ट ने खरीदा है और आरोप इसी जमीन पर लगे हैं कि ट्रस्ट ने इस जमीन को महंगी खरीद लिया। सबसे पहले आप इस बाग को देखिए, ये अमरूद की बाग है और इसका रकबा जो ट्रस्ट ने खरीदा है वो करीब 1.2 हेक्टेयर है, यानी 12,080 वर्ग मीटर। ये जमीन एक लिहाज से और भी बेशकीमती हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो बेहद क्रीम लोकेशन होगी। और इसी नियत से
ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा है। दूसरी चीज और जो सबसे खास है कि जो राम मंदिर के आसपास का जो इलाका है, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनकी ज़मीनें राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक्वायर कर रहा है और उन लोगों को पुनर्स्थापित इसी ज़मीन पे किया जाएगा, ये ट्रस्ट का बयान है। तो समझिए, ट्रस्ट चाहता है कि उन लोगों को वहाँ से पुनर्स्थापित करके उनकी जिनकी ज़मीन ली जाए, एक्वायर की जाए, उनको यहाँ पर बसाया जाए, तो इसीलिए ज़मीन खरीदी गई है। लेकिन आरोप दूसरे लगे हैं। आरोप है कि ये ज़मीन बाबा हरीश पाठक और साथ ही उनकी पत्नी कुसुम पाठक ने इस जमीन को महज 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दिया और उसके बाद उसी दिन सिर्फ 5 मिनट के बाद ही सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ने इस जमीन को ट्रस्ट के नाम 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट कर दिया। 17 करोड़ रुपए तो सुल्तान और रवि मोहन तिवारी के अकाउंट में RTGS भी करा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जमीन महंगी क्यों खरीदी गई। हालांकि ट्रस्ट इस बात को लगातार कह रहा है कि जमीन बेहद बेशकीमती है। ट्रस्ट इस बात को समझता है कि जमीन की कीमत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में। एक बार और देखिए, ये जमीन करीब 1.2 हेक्टेयर की जमीन, एक बड़ा इलाका है और उसके लिए ट्रस्ट दावा कर रहा है कि आसपास जो खुले बाजार में इसकी कीमत है वो बेहद ज्यादा है और ट्रस्ट ने इसको उस हिसाब से कम दाम में लिया है। हालांकि जो आरोप लगाने वाले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ कह रही है कि 2 करोड़ का सौदा सीधे 18.5 करोड़ में 5 मिनट में हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी है। लेकिन ये सिर्फ आरोप अभी फिलहाल है, क्योंकि सुल्तान अंसारी की अगर बात की जाए तो सुल्तान का कहना है कि ये सौदा सिर्फ 2 करोड़ में उनको नहीं मिला है, बल्कि ये करीब 2011 से ये लगातार एग्रीमेंट चला आ रहा था और उसके बाद कई लोगों को रिन्यूअल हुआ और फिर ये रिन्यूअल होते होते फिर आज उसी रकम के आधार पर 18 मार्च को सुल्तान को ये 2 करोड़ में मिली है और इसीलिए उन्होंने मुनाफा जोड़ते हुए 18.5 करोड़ में बेचा है। जी, आप देख रहे थे हमारे संवाददाता अबुल बशर की अयोध्या से ये रिपोर्ट, जिस जमीन को लेकर शिलान्यास के बाद विवाद खड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे साथ इस पर बहस और चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव, हमारे साथ वीएचपी के नेता प्रवक्ता विनोद बंसल जी, हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय और हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम पर यह चर्चा है, उनकी भूमि को लेकर यह चर्चा है, तो आप लोग भी इस डिबेट में, देश का सवाल में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, इतना मेरा आप सबसे आग्रह। सबसे पहला सवाल विनोद जी आपसे, अगर ये मांग उठ रही है कि जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बुराई क्या है विनोद जी? मैं भी नहीं समझ पा रहा। अर्थशास्त्र का ऐसा कौन सा सिद्धांत है कि चंद मिनटों में 2 करोड़ रुपए 18.5 करोड़ हो जाते हैं? विनोद जी, समझना पड़ेगा, ये जो 2 करोड़ को 18.5 करोड़ से तोलने की जो बात हो रही है वो 2011 के ट्रांजैक्शन को मार्च 2018 के ट्रांजैक्शन के साथ मैच करने की बात। ट्रांजैक्शन का जो एग्रीमेंट था वो 2011 में हुआ था, आपको पता है, डॉक्यूमेंट सार्वजनिक है, वो 1 करोड़ 99 लाख रुपए का था और वो उसका फाइनल जो सेल डीड बनी वो सेल डीड की और दूसरी जो तिवारी वर्सेस ट्रस्ट की थी वो भी सेल डीड साथ में बनी। इन दोनों सेल डीड के बीच में निश्चित 10 मिनट का डिफरेंस था मात्र, और दोनों के डॉक्यूमेंट एक साथ एग्जीक्यूट किए गए, दोनों के डॉक्यूमेंट एक साथ खरीदे गए और दोनों के विटनेस 2 ही व्यक्ति थे, सेम दोनों, और वो कोई छोटे मोटे नहीं, इंडिया के रेस्पेक्टेबल प्लेयर थे। आप देखिए कि ये सबके सामने ट्रांसपेरेंट डील हुई और सारा ऑनलाइन डील हुई और ये सारा डेट, टाइम और इवन सेकंड तक लिखी हुई है उस सेल डीड में। लेकिन आप देखिए जो एग्रीमेंट टू सेल था 2011 को, उसको बार बार इग्नोर करने की कोशिश करके और उसको 10 मिनट का सौदा बता रहे थे, जब 10 साल का सौदा था। 10 साल में कीमत कितनी थी, आज कितनी थी दुनिया को, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की तरह से जानते हैं। अयोध्या का डेवलपमेंट कोर्ट के निर्णय के बाद में अयोध्या की कैसे शूट आउट किया गया, लेकिन जो लोग जो आरोप लगाने वाले हैं मनीष जी, आपको पता है कि उनका क्रेडेंशियल किस तरह का है। हमने देखा है कि वो लोग हैं जो कि पहले फर्जी कागज फेंकते हैं और उसके बाद में जब उनका वापस बैकआउट होता है तो उसके बाद में या तो माफी मांग लेते हैं, भागते हुए नजर आते हैं।
हमने नितिन गडकरी वाले केस में देखा, हमने अपने ये जो अरुण जेटली वाले केस में देखा, हमने पीएफआई के साथ उनके संबंध देखे, हमने ये भी देखा कि आखिरकार किस तरह से जो है दिल्ली के दंगों में जो ताहिर हुसैन के साथ वो इन्वॉल्व थे, किस तरह से एंटी-सीए प्रोटेस्ट में शामिल थे। राम मंदिर के बारे में इनके चारों पांचों नेताओं ने क्या क्या बोला। समाजवादी पार्टी के बारे में तो सबको पता है मनीष जी कि आखिरकार वो राम भक्तों के हत्यारे हैं और उनको इस बात का गर्व भी है। उनके नेता और महानेता दोनों बोल चुके हैं कि हाँ, अगर हमारा बस चलता तो हम और राम भक्तों को मरवा देते, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और राम जन्मभूमि का मामला जब से चला है पिछले 70 वर्षों में, अगर किसी ने कोई रोड़ा अटकाया है, राम को नकारा है, तो कौन सी पार्टी के लोग थे? वही सारे के सारे विपक्षी लोग हैं। वही लोग हैं जो कि राम मंदिर जब बन रहा है तो जब राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण अभियान चला था तो उसमें इन सब लोगों ने मिलकर के विरोध किया था। एक नया पैसा किसी ने नहीं दिया था राम मंदिर के लिए, लेकिन चंदा करके लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निधि समर्पण अभियान था। अब देखिए जी, और आज भी जब मंदिर बन रहा है तो इनको चुभ रहा है विनोद जी, और खिसकती हुई जमीन में, अयोध्या की जमीन में से अपनी खिसकती हुई जमीन तलाश रहे हैं। जी विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर जांच की मांग उठ रही है, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने भी जब उनसे सवाल किए गए थे तो वो वनवासी होते हुए भी उन्होंने जवाब दिया था, वो राजाधिराज थे, तब भी उन्होंने एक आम आदमी की आवाज पर सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ऐसा कर सकते थे तो जांच की मांग है, जांच से क्यों बच रहे हैं? नहीं मनीष जी, बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूं इस बात को। भगवान राम तो वो व्यक्ति थे कि अगर कुमार ने भी कुछ कह दिया तो उसके बाद में वो तुरंत एक्शन लिया। लेकिन वो जो कहने वाला था, जो प्रजा का व्यक्ति था, वो कितना ईमानदार था, कितना समर्पित था राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, इसके वजह से और उस धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम ने ऐसा किया। अब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आरोपी लोग हैं, जो पहले से आरोपी हैं, जो पहले से गंदे हैं, उनको सफाई देने की कोशिश हम करें? नहीं, हम उनकी सफाई करना चाहेंगे, बल्कि उनको सफाई देना नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर हजारों करोड़ का। जी मनीष जी, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर उनकी दावे में कोई सच्चाई है तो कोर्ट जाएं, एफआईआर दर्ज करें। जी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, अगर आपके दावों में दम है तो अदालत जाएं, विनोद जी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने जो कागजात दिखाए हैं उस कागज पर भी शक है, और इसके साथ साथ आप पर आरोप है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, नहीं, जो कागज दिखाए उस पर शक नहीं है मनीष जी। कागज तो ये लोग जो है भगवान राम के नाम के सहारे अपनी नैया पार लगाते आए हैं आज तक। अब दिक्कत ये है कि ये सिर्फ घोटाला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था और उनके विश्वास के साथ धोखेबाजी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विनोद बंसल जी इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, ये दस्तावेज ठीक नहीं है। जब इस दस्तावेज का खुलासा किया गया, माननीय संसद सचिव जी ने इसका खुलासा किया, अब जब विनोद जी को शांत करा दीजिए तो मैं ठीक से बात रख पाऊंगा। मैं बिल्कुल शांत हूं। जब विनोद बोला, मैंने दस्तावेजों को अब आप सुन लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये कोई ठीक तरीका नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं बीच में नहीं बोल रहा, संजय सिंह ने जो दस्तावेज रखे हैं और जो खुलासा किया है, उसके बाद चंपत राय जी का बयान आता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, और वो इस बात को अपने स्टेटमेंट में स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये डील हुई है, ये खरीद हुई है, और ये खरीद इसलिए की गई है ताकि वहां पे हमें और जमीन की जरूरत है, और तमाम कहीं खुला मैदान रखना है हमको, कहीं पार्किंग एरिया रखना है, इसलिए इस जमीन का सौदा किया गया। तो पहली बात तो विनोद बंसल जी आपकी ये झूठी हो गई कि दस्तावेज में सच्चाई नहीं है, दस्तावेज की जांच करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चंपत राय जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? विनोद जी मेरी बात तो सुनिए, आप तो चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिएगा, आप अनावश्यक बीच में बोल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट सुनिए, जहाँ पे लगता है आपको कहीं आपको लापरवाही है तो आप बाद में दर्ज कराइएगा, नहीं समझ पाएंगे ना चीजों को। दरअसल मनीष जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि कुसुम पाठक, हरीश पाठक जी से 2 करोड़ रुपए में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जी जमीन खरीदते हैं, वो 18.5 करोड़ में ट्रस्ट खरीद लेता है। अब ट्रस्ट पे दरअसल क्या है, ट्रस्ट पे ही किसी को ट्रस्ट नहीं रहा इस घटना के बाद। बोर्ड की मीटिंग में बाकायदा ट्रस्ट में अगर कोई जमीन खरीदी जाती है तो बोर्ड की मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या 5 मिनट के अंदर बोर्ड ने प्रस्ताव भी पास कर दिया और ट्रस्ट को ये अनुमति दे दी कि हाँ, आप जमीन खरीद लीजिए।
पहली बात। दूसरी बात आप भगौड़े देखिए संजय जी थे क्या कि उस भारतीय वक्त में? जनता पार्टी के वहां नेता हैं और अयोध्या के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय मिश्रा जी, और ट्रस्ट के ही सदस्य हैं अनिल मिश्रा जी। ये दोनों वहां नाम याद कर उपस्थित लो। होते हैं और यही पहले वाले दस्तावेज में गवाह बन जाते हैं और दूसरे वाले दस्तावेज में भी यही गवाह बन जाते हैं। पुष्पेन जी, तो दूसरी पुष्पेन बात जी, मनीष पुष्पेन जी, बताइए पुष्पेन कि जी, राम- पुष्पेन जी, हिंदुस्तान विनोद जी, नहीं, दुनिया पुष्पेन के जी, किसी विनोद जी, कोने में आप लेन बताइए देन जो कि हुआ क्या है, क्या लेन देन क्या आरटीजीएस के थ्रू हुआ है, 5 करोड़ रुपए लेन की देन तरफ से आरटीजीएस के किसी जरिए दुनिया हुआ के है, रेट बढ़ा है किसी जमीन और जो का। विवाद है वो 50 लाख की पेशगी का भी है। इस पर भी मैं आऊंगा। विनोद जी, पुष्पेन जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय। मनोज यादव जी, मैं आपके पास आखिर में आऊंगा क्योंकि विनोद जी ने आप ही की सूझबूझ और विचारधारा वाली बात उन्होंने सामने रख दी थी। मनोज जी आऊंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, आप लोगों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकारा था, आपने तो राम को ही काल्पनिक कह दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2022 की अंगड़ाई यानी कि चुनाव के पहले ये जमीन पर उतर आई। मनीष जी, ये आज जो प्रश्न है जो पिछले 2 दिन से ये चल रहा है, ये जो भी चर्चाएं हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी राजनीति का प्रश्न नहीं होना चाहिए। न सपा का, न भाजपा का, न कांग्रेस का, न बसपा का, ये कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। न सोनिया ये का, कहीं न कहीं, राहुल का, ये न कहीं न प्रियंका कहीं का, जो न वाड्रा का। अच्छा, इनको पहले चुप कराइएगा। ये बीच बीच में इनको कौन सी खुजली होती है, 2 सेकंड बाद नाम तो बोलना बोलो शुरू ना। कर देते हैं। खुजली ये चंदा चोर लोग इतना चिल्लाते हैं ताकि दूसरा आदमी नहीं बोल डॉक्टर पाए। उपाध्याय, प्लीज, डॉक्टर प्लीज, अजय, इनको ना ये बीच में डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं। डॉक्टर उपाध्याय, शब्दों की गरिमा और मर्यादा बना के रखी जाए। शब्दों की मर्यादा, हमारे पैनल पर मौजूद हर व्यक्ति सम्मानित है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर ये चर्चा मैं है। एक बार की कटिंग में दिखा रहा हूँ। ये आप यदि चाहे तो इसको इलाज करा दीजिए और देख लीजिए कि कैसे जोगी जी ने भी इस पर ट्रस्ट पर कहीं न कहीं संदेह आया है पूरे प्रकरण में, तभी वो चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो। जहां तक बात देखिए, वो बीच बीच में उनको चलती रहेगी, वो चिल्लाते रहेंगे, उनको आवाज बंद करा दिया जाए उनका, तो ठीक रहेगा, बात सब लोग कर पाएंगे, नहीं तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मजबूरी हमारी भी होगी। अयोध्या के महापौर के 2-3 बिंदु है। पहला बिंदु है कि एग्रीमेंट की जो बात हो रही है, जो 2017 में भी 1 सितंबर 2019 में एक एग्रीमेंट की गई है। मैं नहीं कर रहा हूँ, अखबार की कटिंग है और ये ऑथेंटिसिटी इसकी सरकार को जांचनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि बिक्री हुई है, एग्रीमेंट। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, आप जो कागज लेकर बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसे प्रॉपरली जूम नहीं किया तो शायद दिख भी पाता, लेकिन विनोद बंसल जी कह रहे थे कि आप पढ़ के सुना दीजिए। जी हाँ, मेरे लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। भाई मनोज यादव, आज आपको पहली बार इस बहस में आखिर में आना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले लोगों से ये जान लेना चाहते थे और फिर उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए? और इसके साथ साथ फिर एक बार राम के नाम को बदनाम करने की जो साजिश कही जा रही है, आखिर इसमें कितना है दम? लैंड डील को लेकर क्लियर करेंगे हर तस्वीर। आप कहीं मत जाइए, देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ विनोद बंसल, बीएचपी नेता प्रवक्ता, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता, और बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आपके पास ही आ रहा हूं और मेरा सवाल आप ही से है। मनोज जी, अगर जांच की मांग उठ रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि महापाप हुआ, लोगों को यह लगता है कि रकम से ज्यादा ये भावनाओं और आस्था का घोटाला है, तो जांच होने में बुराई क्या है? भाई मनोज यादव, थोड़ा समय दीजिएगा, पहले टेक्निकल पहलू बताता हूँ, फिर ये जो राजनीतिक पहलू उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए मनीष जी, ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो मंदिर बनने जा रहा है, उस पर जो ये अड़ंगेबाजी लगा रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो मामला हुआ है, जिस तरह से हमारे बड़े भाई विनोद बंसल जी ने बताया कि ये मामला 10 मिनट का नहीं है, पिछले 10 वर्षों का है। जिस तरह से ये पाठक बंधुओं से ये एग्रीमेंट टू सेल था, सेल डीड नहीं था, एग्रीमेंट टू सेल था। तो ये जो एग्रीमेंट था, ये 2-3 बार चेंज हुआ, 11 में हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ, और इस पर एक विवाद चल रहा था, वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या हुआ कि ये सोल्यूशन हुआ 2020 के अंदर, ये टेक्निकल पहलू उनका हट गया। तो पाठक बंधुओं को कहा
हमारे न्यास ने कि हम आपको देते हैं, आपसे हम तो जमीन खरीदना। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पक्का कागज नहीं है, तो ये कहा गया कि अंसारी बंधुओं से मिला जाए। तो अंसारी बंधुओं ने कहा कि अंसारी बंधु बोले कि साहब अभी हमारे पास में पक्की चीजें नहीं है। मनोज जी आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा कि मनोज यादव जी और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी को एक विंडो, एक फ्रेम में रखा जाए ताकि आपस में सवाल जवाब हो सके। मनोज जी आप अपनी बात पूरी करें। जी जी ऐसा है मनीष जी, ये मामला अब का नहीं है और ये मामला जो सर्कल रेट है उस हिसाब से दिया गया है। और हमारे सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 1200 जो एकड़ जमीन लेंगे राम मंदिर के लिए, वो हम 4 गुना दाम में खरीदेंगे। उसी हिसाब से फाइनल हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर बन जाए, ये सवाल ये नहीं है कि ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने। ये कलयुग के मरीज और कालनेमी जैसे जो लोग हैं ये चाहते नहीं है कि भव्य राम मंदिर बने। ये जो नवाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूँ, नवाजवादी पार्टी तो वो पार्टी जो 1990 में सेवकों पर उन्होंने हमला कराए, उनकी हत्या करा दी। और ये झूठ आम आदमी पार्टी है, इनका देखिए कितना झूठ बोलते हैं। या अरुण जेटली के सामने एक उठक बैठक लगा रहे थे, कपिल सिब्बल के सामने उठक बैठक लगा रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमेशा झूठ फैलाते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि इन्होंने वही गलती की है जो महाभारत काल में शिशुपाल ने की थी। आज की बार इनको माफीनामा नहीं दिया जाएगा, इन पर मान हानि का दावा होगा। देखिए इनको क्या हाल है। मैं दो तीन स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कितने राम मंदिर के दिसंबर 2018 में जी पुष्पेंद्र जी, मनोज यादव आपने इतने सवाल दागे हैं, पुष्पेंद्र जी से जवाब भी ले लीजिए। पुष्पेंद्र जी से जवाब भी ले लीजिए। डॉक्टर अजय आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय आ रहा हूँ। मनोज यादव जी पुष्पेंद्र जी को जवाब दे लेने दीजिए, पुष्पेंद्र जी को जवाब दे लेने दीजिए। मनोज जी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी को उनका आपके सवालों का जवाब देने दीजिए। दर्शक आपने जो सवाल उठाए हैं वो जवाब भी तो सुनेगा, वो जवाब भी तो सुनेगा। मनोज यादव जी धीरज से और धैर्य से बहस हो तो ज्यादा बेहतर है। पुष्पेंद्र जी आप अपनी बात रखें, पुष्पेंद्र जी आप अपनी बात रखें, पुष्पेंद्र जी की भी बात आने दीजिए, पुष्पेंद्र जी की भी बात आने दीजिए। दर्शकों को समझना जरूरी है, लैंड डील की क्लियर पिक्चर इसी बहस के जरिए जानी है। मनोज यादव जी दर्शक आप लोगों को सुनने बैठा है। पानी का पानी हो जाएगा। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच से क्यों डरते हो? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चोरी सीना चोरी ये बंद करो, चोरी सीना चोरी पूरा देश देख लिया। राम के नाम पर चंदा चोरी और ऊपर से अब यहाँ चादर पर बैठ के सीना चोरी, ये बंद हो जाए, ये बंद कीजिए। ये सब लोग समझ रहा है, शांति बरतिए, एक एक करके बात कीजिए। ये तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है आपके पास, आप इसी तरह चला चलो कर रहे हो। चैनल पे आके तर्क पर बात कीजिए। आप लोगों ने चंदा चोरी की है और सीना चोरी आप दिखा रहे हो, ये बंद कर दो। राम के नाम पे, भगवान के नाम पे इस तरह चंदा चोरी मत करो। ये वही लोग हैं जो मां सीता के हरण में भी राम का धारण करके आएंगे भगवान। ये वही भगवाधारी लोग हैं। 14,000 करोड़ रुपए पहले भी चंदा राम के नाम लेकर के चोरी की है। और ये पूरा देश जो है वही 18 ने कहा है, 17 ने कहा है। एक वन एट अ टाइम। डॉक्टर उपाध्याय वन एट अ टाइम। मनोज जी वन एट अ टाइम। मनोज जी आप दूसरों को बोलने देंगे या नहीं देंगे? ये देश के सवाल का मंच है, यहाँ पर हर एक को बोलने का हक है। लोकतांत्रिक तरीके से ये बहस होती है। मनोज जी दूसरों को भी बोलने दीजिए, पुष्पेंद्र जी अपनी बात रखें, डॉक्टर उपाध्याय आ रहा हूँ। मुझे विनोद जी के पास भी जाना। विनोद जी आपके पास आखिर में आऊंगा। पुष्पेंद्र जी अपनी बात रखें, आप अपनी सफाई दें, पुष्पेंद्र जी।
मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन लेन देन हुआ तो ईडी का सवाल कहाँ से होगा? ईडी का काम सब होता है तो सॉफ्ट नहीं पता है। अरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है, आरटीजीएस के थ्रू हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ तो ईडी का क्या नहीं दे रहा आपको? मनोज जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक व्यक्ति एक समय पर बोलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तकनीक के फॉर्मेट पर हम बहस करा रहे हैं इसमें एक व्यक्ति एक समय बोले तो ज्यादा बेहतर है। दर्शकों का समय कीमती है, दर्शकों का समय कीमती है। वो जानना चाहते हैं कि सियासत में बैठे लोग भगवान राम को लेकर किस मर्यादा में रहकर अपनी बात रखते हैं। पुष्पेंद्र जी अपनी बात रखें। आपने मनोज जी के सवाल सुने, जवाब दे तो मैं डॉक्टर उपाध्याय के पास जाऊं। पुष्पेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के पर रंगा लगाने वाले, अरे हमें तो बहुत खुशी है, हम तो भगवान राम के असली भक्त हैं, आपकी तरह नौटंकी बात थोड़ी है। इसलिए जहाँ जिस जमीन की बात हो रही है उसमें राम मंदिर की बनने की बात नहीं है। मुस्लिम जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान करी है राम मंदिर के लिए वो सफिशिएंट है। ये जो जमीन आप खरीद रहे हैं ये ठगी करने के लिए खरीद रही है भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के साथ मिलकर के, दोनों की मिली भगत है। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर उपाध्याय, राम मंदिर का काम तेजी से बढ़ रहा है तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और बाकी लोगों का आरोप है आप पर कि आप लोगों के गले नहीं उतर रहा। राम मंदिर का काम तेजी से बढ़ रहा है, आप लोगों को सहन नहीं हो रहा। नहीं, पहली बात तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। राम मंदिर का कार्य तो बहुत शीघ्रता से होना चाहिए था, लेकिन दुख से इस देश में मोदी जी का महल बन रहा है वो तो टाइम फ्रेमवर्क में हो रहा है। यहाँ टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ जो है ये लोग डिले पॉलिटिक्स खुद करना चाहते हैं और कांग्रेस समेत चाहती है समयबद्ध तरीके से शीघ्र राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो। वहाँ कोई राजनीति नहीं, कांग्रेस भाजपा सपा बसपा की राजनीति नहीं, आस्था का प्रश्न है और भगवान पुरुषोत्तम राम सबके हैं। लेकिन भगवान पुरुषोत्तम राम के आवास के निर्माण में भी यदि इस तरह से घोटाला होगा और उसकी जांच की जब मांग की जाएगी तो इस तरह से ये थेथेरेपन करेंगे और बदतमीजी करेंगे तो पूरा देश देख रहा है कि ये लोग चोर के दाढ़ी में तिनका है, ये लोग चोरी करते हैं और सीनाजोरी करते हैं। देश के लोगों का चंदा का पैसा है, सर्व करो, बेशर्मी बंद करो। चंदा के पैसे से भी चंदा चोरी करते अरे पुरुषोत्तम राम का मामला है। ये दलाली दूसरी जगह कर लेते हैं, दलाली के लिए आप दलाली करते हो। राम के मंदिर के नाम पे दलाली मत करो, राम नहीं करेगा देश आपको, ये गलती मत करना। और इस तरह से रावण के भेष में आप लोग जो है सीता मैया का जिस तरह रावण आया था हरण करने, उसी तरह रावण के भेष में आप लोग जो है इस देश को छोड़ना चाहते हो और भगवान राम के मंदिर निर्माण में भी घोटाला चाहते हो। ये दुखद है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मनोज यादव जी, हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं। विनोद बंसल जी है। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे है, जी जमीन को लेकर क्रय विक्रय में घपला हुआ या नहीं, ये जांच में साफ होगा, जांच में साफ होगा। विनोद जी, जांच हो जानी चाहिए। या को मेनन के लिए चले जाएंगे हाई कोर्ट में, वो अभी भी चले जाएंगे राम मंदिर के लिए कोर्ट में। एक बात और, अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कोर्ट को फेस करना चाहिए। और मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इसका। लेकिन कम से कम देखिए, ये संत स्वरूप माननीय चंपत राय जी जिन्होंने पूरा जीवन अपने देश समाज धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लगा दिया और अब पूरा आंदोलन पिछले 40 वर्षों से लड़ रहे हैं, ऐसे संत स्वरूप श्वेत वस्त्र में रहने वाले व्यक्ति और पूज्य संतों को इन्होंने जिस तरह से कलंकित करने का प्रयास किया है, जिस तरह से नटवरलाल और चंदा चोर जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, इनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, मनीषी कीड़े पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जिसने रामद्रोह किया उसको रामद्रोह की सजा मिली है। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या वो साउथ का चश्मे वाला काला चश्मे वाले अपने करुणानिधि हो या सोनिया गांधी हो, इन सबको सजा मिल चुकी है। अब रही सही सजा एक रह गया था, ये आम आदमी पार्टी का जो टिकट चोर है, जो ढोंगी संजय है या जो भगोड़ा संजय है। विनोद बंसल जी, भाई मनोज यादव, डॉक्टर अजय उपाध्याय और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, जी हाँ, आप लोग देश का सवाल में अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर चर्चा और बहस करने आए। जाते जाते मैं केवल इतना चाहूंगा, जी हाँ, राम के नाम पर सियासत तो कई सालों से होती रही, लेकिन अब
ये जिस तरह से 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले ये अंगड़ाई सामने दिखाई देती है, ये अपने आप में जमीन पर उतर आई है। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, राम किसी एक के नहीं, राम सबके, सारी पार्टी के हैं, सारी मानवता के हैं। इसके साथ साथ होइए वही जो राम रचि राखा, राम का नाम बदनाम ना करो। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।